हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ है हर्षित केजरीवाल, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 21st है सीए इंटरमीडिएट नवंबर 22 एग्जाम्स में। आइए चलते हैं, हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं किस तरीके से इस सफलता को इन्होंने हासिल किया, किस तरीके से इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं। हर्षित, जब आपको पता चला कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 21 आई है तो आपको कैसा लगा? वो एक अविश्वसनीय पल था मेरे लिए। जब मैंने सुबह 9 बजे करीब जो मेरा रिजल्ट आया तो एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि क्या हो रहा है ये। मेरे से ज्यादा मेरे परिवार वाले खुश थे, जिसको देखकर मुझे और ज्यादा खुशी हुई। और जैसे सर इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर कुछ भी मेरे साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, उससे मुझे महसूस हो रहा है कि जो भी मैंने मेहनत की वो वर्थ इट है, और उससे मुझे अब ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब हम कुछ अचीव करते हैं तो डेफिनेटली खुशी सबको, परिवार को, फैमिली को, सबको ही होती है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट में भी बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग यहाँ पर भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आप बताइए किस तरीके से आपने प्लानिंग करी थी इसको अचीव करने के लिए, वो बताइए। प्लानिंग के मामले में मैं काफी समय से क्लियर था कि शुरू के 5 महीने में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज शेड्यूल्ड थी। तो मेरा पहले से फोकस ये था कि पहली मॉक टेस्ट सीरीज में मैं इतना कोर्स कंप्लीट कर लूं कि मैं पास हो जाऊं कंफर्टेबली, हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स ले आऊं। सेकंड मॉक टेस्ट सीरीज में मैंने इस हद तक कोर्स को कवर कर लिया कि एक एग्जामिशन तक मैं सिक्योर कर पाऊं। और थर्ड मॉक टेस्ट सीरीज में मैंने अपनी सारी स्किल्स को पॉलिश करके इतना अब कमांड हासिल कर लिया एक सब्जेक्ट के ऊपर कि मैं कंफर्टेबली रैंक ला पाऊं। अब आपने जो जैसे स्टेप बाय स्टेप करा, 3 टेस्ट सीरीज थी, तो पहली टेस्ट सीरीज में आपने कुछ कोर्स करा, फिर दूसरी में और बेटर करा, फिर तीसरी में करा, तो आप कोर्स बढ़ाते गए। तो आपने जब कोर्स बढ़ाया तो उसके लिए किस तरीके से, मतलब कैसे चैप्टर सेलेक्ट कैसे किया आपने? मित्तल कॉमर्स क्लासेस के द्वारा तैयार की गई एबीसी एनालिसिस पर्याप्त थी उसके लिए। एबीसी एनालिसिस में हमें पहले से पता है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कितना जरूरी है उन्हें पढ़ना। और एमसीसी की जो एबीसी एनालिसिस है, ये सिर्फ मार्क्स के आधार पर तैयार नहीं है। कौन सा कुछ चैप्टर्स होते हैं जो विद्यार्थियों के लिए समझने के हेतु आसान होते हैं, तो एमसीसी ने सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो एबीसी एनालिसिस तैयार की है। अच्छा, उसके हिसाब से आपने पहले ए कैटेगरी किया, फिर बी का कुछ क्वेश्चन, फिर मतलब सी, इस तरीके से। चलिए, बहुत बढ़िया। एबीसी एनालिसिस से आपको हेल्प हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आपने जो मॉक टेस्ट सीरीज दी उसका कैसे आपको बेनिफिट मिला, क्या फायदा हुआ, वो बताएं। मॉक टेस्ट सीरीज आई थिंक सबसे बेटर प्रिपरेशन की तरीका था मेरे लिए। मॉक टेस्ट सीरीज से हमें यह पता चल गया कि अगर एग्जाम के बीच में आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप उसमें 2-4 नंबर स्टेप मार्किंग के कैसे पिक करेंगे, क्योंकि सीए में इतना वास्ट कोर्स होता है, यू कांट लर्न एवरीथिंग। कुछ आपको छोड़ के रिस्क के लिए जाना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट सीरीज से आपको प्रैक्टिस मिल जाती है कि मैं कहां एग्जामिनर से 2-4 नंबर उठा सकता हूं। और उसके अलावा पेपर का ओवरऑल एनालिसिस, क्योंकि कहते हैं कि नेट्स में बैटिंग करने से एक्चुअल बैटिंग नहीं आती, एक्चुअल बैटिंग की प्रैक्टिस तो मैच के अंदर ही होती है। तो एमसीसी के मॉक टेस्ट के अंदर हमें वो एक्चुअल एग्जाम वाली फीलिंग मिली, जिससे मैं एग्जाम में और बेटर परफॉर्म कर पाया। बहुत बढ़िया। मतलब आपको लगा ही नहीं कि मैंने एग्जाम दे रहे हैं, इतना बढ़िया आपका प्रैक्टिस हो गया। बहुत बढ़िया। अब बताएं आपको कि जो बुक्स और नोट्स थे, बुक्स और नोट्स जो आपको मिले, तो उन्होंने किस तरीके से आपको हेल्प किया? एमसीसी के द्वारा प्रोवाइड किए गए बुक्स और नोट्स कंप्लीट थे। हमें किसी भी और पब्लिकेशन की, किसी भी और गाइड की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि आईसीएआई के द्वारा जो भी रेलेवेंट मटेरियल इशू किया जाता है, जब वो आरटीपी हो, एमटीपी हो या पास्ट ईयर पेपर्स हो, सभी चीजों को एक जगह कंपाइल करके एमसीसी ने हमें प्रोवाइड कराया, जिससे ना कि हमारा सिर्फ समय बचा, इससे हमारा ध्यान भी एक जगह केंद्रित हो पाया और बार बार रिवीजन करने में हमारी मदद की। आप बताएं कि आपको फैकल्टीज ने पढ़ाया, उससे आपको कैसे हेल्प हुई, या क्या लगा आपको? कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में बताएं, कैसी रही आप? मैं एमसीसी फैमिली का पार्ट क्लास 11 से हूं, तो फैकल्टीज से मेरा एक पर्सनल कनेक्ट काफी टाइम से रहा। और मेरे साथ जितने और अन्य विद्यार्थी भी थे, उनसे भी टीचर्स काफी फ्रेंडली थे। इससे आपको कक्षा में एक विश्वास मिलता है कि मेरे डाउट्स क्लियर होंगे। क्लास के बीच में समय ना मिले तो क्लास के बाद भी डाउट क्लियर होते थे। यहां तक कि क्लास खत्म होने के बाद, बैच खत्म होने के बाद भी एमसीसी ने किसी भी डाउट के लिए टीचर्स को प्रोवाइड कराया सेशन के लिए। कोई भी डाउट के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले गए हमसे। मतलब इंडिविजुअल फैकल्टीज भी आपको अवेलेबल करा दी जाती थी यदि आपको जरूरत पड़ती थी तो? ठीक है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में इंडिविजुअल फैकल्टी की जहां भी जरूरत पड़ती है, मित्तल कॉमर्स क्लासेस ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि पूरे, मतलब बच्चे को अलग से टाइम चाहिए टीचर से, तो अलग से टीचर को अपॉइंट करके एक एक बच्चे के लिए अवेलेबल कराया जाता है ताकि उस बच्चे का करियर बन सके। तो ये आप एक्सपीरियंस सुन पा रहे हैं उस चीज को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि
आप बताएं कि मतलब स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा मैसेज बताएं जिनसे उनको भी फायदा हो। मेरा लाइफ में एक सिंपल फॉर्मूला है कि अपने आप को लिमिट मत करो, लक्ष्य जितना ऊंचा साध सको उतना ऊंचा साधो। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, ऑलवेज एम फॉर द स्टार्स, इवन इफ यू फॉल यू एंड अप लाइंग अबव द क्लाउड्स। इससे बेसिकली ये होता है कि हमने अगर बड़ा एम भी कर लिया, हम उसे अचीव ना भी कर पाए तो भी हम उसे फ्यूचर में अचीव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, या फिर फेलियर को फेस करने की पावर आ जाती है हमारे पास। और अगर हमने अचीव कर लिया देन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है जो लाइफ में आपको कोई भी मुकाम में पहुंचा सकता है। आप बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन इंस्पिरेशन है आपकी, किन से इंस्पायर होते हैं आप? इंस्पिरेशन के लिए मैं किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की ओर नहीं देखता, मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कलाओं के हेतु अलग अलग व्यक्तियों को देखता हूं, उनको फॉलो करता हूं। जैसे हम क्रिकेट में कई बार देखते हैं खिलाड़ी टीम से बाहर रहता है, वो टीम से बाहर होने में काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, काफी प्रेशर होता है। जैसे एक स्टूडेंट पे रिलेटिव्स या फैमिली का प्रेशर होता है, वैसे क्रिकेटर्स में भी प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को हैंडल करके वापस लाइफ में एक्सेल करना मैं क्रिकेटर से सीखता हूँ। या फिर लाइफ में बड़ा विजन रखना हो तो उसके लिए मैं म्यूजिशियंस को फॉलो करता हूँ, क्योंकि म्यूजिशियंस को ऐसा भी हो उसके दिमाग में एक विजन शुरू से क्लियर रहता है कि उसे बेस्ट बनना है। तो ऐसे काफी छोटे छोटे या बड़े बड़े लोगों को मैं देखकर अपने से छोटों को भी मैं कई बार अपना आइडियल मानता हूं, जिससे मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया। देखिए इन्होंने बहुत बढ़िया बताया, स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज बहुत अच्छा है, इंस्पायर भी आप कैसे हो सकते हैं ये बताया। बहुत ही अच्छा इनका अचीवमेंट है, इन्होंने इतना बढ़िया से एग्जाम्स दिए और इतना बढ़िया रिजल्ट लेके आए, उसके लिए मेरी तरफ से इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस है। और जो बाकी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स दिए हैं, पास हुए हैं, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन है। और देखिए जो स्टूडेंट सीए करना चाह रहे हैं, मार्केट में एक फोबिया होता है कि सीए टफ है, वास्तविकता ये कि सीए टफ नहीं है। कैसे कि अभी जो रिजल्ट गया है उसमें हम देख पा रहे हैं कि 12.5% स्टूडेंट ने बोथ ग्रुप दिया, बोथ ग्रुप पास हो गए, और 20% स्टूडेंट लगभग जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था लेकिन फर्स्ट ग्रुप निकल गया, और 20% स्टूडेंट जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था जिनका सेकंड ग्रुप निकल गया। कुल मिलाकर जो बोथ ग्रुप दिए और जिनका बोथ ग्रुप या आइदर ग्रुप निकला, वो रेशो हम देखेंगे, पास आउट रेशो देखेंगे तो लगभग 52.5% रिजल्ट जा रहा है। इतना बढ़िया रिजल्ट इंडिया में किसी भी अच्छे प्रोफेशनल और कंपटीशन एग्जाम में नहीं जाता है। तो 52.5% रिजल्ट जिस कोर्स का होता है उसे टफ नहीं कहा जा सकता। ये चीज हम समझ के चलें, और जो भी स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए कि सीए का रिजल्ट बढ़िया जाता है और आगे बढ़ना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।